काव्य शास्त्र। दोस्तों, काव्य शास्त्र जो विषय है, इसमें मध्य प्रदेश, यदि मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ से विगत हर वर्ष लगभग दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा की बात कर ले हम, या फिर महाकाव्य या खंड काव्य रचना की बात कर ले हम, या इसके साथ ही कौन सा कवि किस क्षेत्र से संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम काव्य शास्त्र। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दी रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है। जो वाक्य हमें रस प्रदान करे वो काव्य है। यहाँ पे विश्वनाथ जी ने ये बताने का प्रयास किया। दूसरे लेखक है आपके पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है रस गंगाधर। ये रस गंगाधर पुस्तक में इन्होंने अलंकारों की संख्या 191 बताई। इन्होंने प्रसिद्ध काव्य की परिभाषा दी रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। रमणीय का अर्थ होता है सुंदर। अगले लेखक हुए हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी चूंकि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जैसे कामायनी, आंसू, झरना, लहर। इसके साथ ही नाटक की बात करूँ तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। गीति नाट्य की बात करूँ तो करुणालय। इस प्रकार की इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। परिभाषा देखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। इन्होंने काव्य को क्या कहा कि काव्य जो है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह एक श्रेयमयी रसात्मक ज्ञान धारा है। अगले लेखक है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कही कि जो पंक्ति या उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे वो काव्य। हम इस परिभाषा को यहां तक भी यदि सीमित करते हैं तब भी हम उत्तर लगा सकते हैं। तो जो पंक्ति या उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे वो काव्य है, या फिर सामने यानी कि जो प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह काव्य है। इस प्रकार काव्य की रामचंद्र शुक्ल जी ने परिभाषा। वास्तविकता में रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये प्रसिद्ध आलोचना सम्राट है, जिन्होंने आलोचनाएं भी लिखी। सूरदास जी पर आलोचना लिखी, तुलसी पर, मलिक मोहम्मद जायसी पर। इनके प्रसिद्ध निबंध भी श्रद्धा, भक्ति, ग्लानि, लज्जा, इस प्रकार है। तो इन्होंने काव्य को क्या कहा, जो पंक्ति हृदय में कोई भाव जागृत करते वो काव्य। वहीं अरस्तु है। अरस्तु ने काव्य को जीवन का पुनः सृजन कहा। अरस्तु ने काव्य को क्या कहा है, जीवन का पुनः सृजन कहा। तो वहीं मैथ्यू अर्नाल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा। तो अरस्तु ने जीवन का पुनः सृजन यानी कि ऐसा काव्य जिसका हम अध्ययन करें तो हमारे जीवन में एक नवीन चेतना का संचार हो, हमारा जीवन हम सकारात्मक रूप से बढ़े आगे, वो काव्य। काव्य अनुभूति और कल्पना के माध्यम से जीवन का पुनः सृजन जहां अरस्तु ने कहा, वहीं काव्य को जीवन की आलोचना किसने बताया है, मैथ्यू अर्नाल्ड। वास्तविकता में हमारा जो जीवन है, या फिर मैं रचना की बात करूं, किसी भी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उल्लेख करना, उद्घाटन करना आलोचना कहलाता है। तो इन्होंने जीवन की आलोचना कहा। वहीं वर्ड्सवर्थ की बात करूं, इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने काव्य को तीव्र मनोभावों का सहज उद्रेक कहा। उद्रेक का अर्थ होता है यहाँ भावों की, मन के भावों की प्रचुरता। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने परिभाषाओं की बात की। ये जो परिभाषाएं हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, एक परिभाषा तो सारे विद्यार्थियों को पहले से ही पता है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम विश्वनाथ जी की। लेकिन आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण उम्मीद है। आगे देखिए हम काव्य को यदि हम लेखन की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार में बांट सकते हैं इसे। एक श्रव्य काव्य है, एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जो है
ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें हम महाकाव्य और खंड काव्य की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही खंड काव्य का एक अन्य भेद भी होता है जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं। वहीं मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, जिसकी चर्चा भी हम आगे के वीडियो में करेंगे। और दृश्य काव्य के तीन भेद, नाटक, एकांकी और गीति नाटक। तो देखते हैं दोस्तों श्रव्य। जिस छंदमयी रचना का आनंद या तो हम सुनकर लें या हम पढ़कर लें, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे रामचरितमानस। अब रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया अवधि में, इसको हम सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। हाँ, रामायण के समान इसे हम टेलीविजन पर देख नहीं सकते, क्योंकि अभी तक बनाया भी नहीं गया। तो जिस छंदमयी रचना का आनंद हम सुनकर और पढ़कर लेते हैं उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। उदाहरण हमने एक ही लिया, रामचरितमानस। आगे बात करें प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है, और प्रबंध काव्य के जो छंद है वो एक कथा के धागे में माला की तरह होते हैं। जिस प्रकार से हम फूलों को माला में पिनोते हैं, उसी प्रकार प्रबंध के जो काव्य है उसके छंद एक कथा के समान होते हैं, यानी कि क्रमबद्ध होते हैं। जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की क्रमबद्धता में बंधी हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य में हम आगे पढ़ेंगे विशेषकर महाकाव्य। देखें महाकाव्य। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन होता है। क्या कहा? महान व्यक्ति के जीवन का, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। इसका उद्देश्य भी समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण देना है। इसका उद्देश्य महान होता है, और इसमें अधिकांशतः समय इतिहास और पुराण से जो प्रसिद्ध कथा वस्तु है उसे ली जाती है। तो संपूर्ण जीवन का उल्लेख, वर्णन महाकाव्य में, उद्देश्य महान, कथा वस्तु इतिहास और पुराण से संबंधित। महाकाव्य में नायक की यदि मैं बात करूं तो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के नायक होते हैं। उनमें से कोई एक विशेषता रखने वाला नायक का वर्णन महाकाव्य में होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही, बहुत सारे महाकाव्य ऐसे हैं जिसमें एक से भी अधिक नायकों का वर्णन है। जैसे धीरोदत्त, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को धीरोदत्त नायक कहते हैं। वहीं धीर ललित दुष्यंत को कहते हैं। धीर प्रशांत एक ऐसा नायक जो सर्वगुण संपन्न है, धन धान्य वैभव है, लेकिन अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, युधिष्ठिर। और धीरोदत्त नायक, ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, लेकिन अहंकार ज्यादा है, और ये है रावण। इसी प्रकार लज्जा के माध्यम से भी नायिकाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जिस नायिका में सर्वाधिक लज्जा होती है वो मुग्धा नायिका कहलाती है। जिस नायिका में लज्जा होती तो है लेकिन लज्जा भाव कम हो जाता है वो प्रोढ़ा नायिका कहलाती है। और लज्जा भाव जिस नायिका में समाप्त हो गया वो धीरा नायिका कहलाती है। लज्जा की अधिकता की मैं बात करूं तो महाकाव्य की अधिकांशता नायिका जैसे माता जानकी, मुग्धा नायिका। लज्जा भाव कम होना, प्रोढ़ा नायिका जैसे शकुंतला। धीरा नायिका, लज्जा भाव समाप्त हो गया, अधिकांशता वर्तमान की फिल्म इंडस्ट्री की नायिकाएं, जिसमें सबको हम नहीं कह सकते पर कुछ। ये लज्जा भाव समाप्त इन्होंने किया है, ये धीरा नायिका की श्रेणी में। बात करें महाकाव्य की विशेषताओं की। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक अध्याय होते हैं। अध्याय को हम सर्ग भी कहते हैं, कांड भी कहते हैं, समय भी कहते हैं, पर्व भी कहते हैं। हाँ, महाकाव्य के में अपवाद भी है, जैसे रामचरितमानस 7 कांड है उसमें। वाल्मीकि जी की रामायण, उसमें भी 7 कांड, तो ये दोनों ही अपवाद। हाँ, इनकी विषय वस्तु समाज के लिए प्रसिद्ध है, समाज के लिए बेहतर है, इसलिए ये इन्हें महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। महाकाव्य में अनेक रसों का वर्णन होता है, लेकिन इसके महाकाव्य के जो प्रमुख रस होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला है श्रृंगार,
दूसरा है शांत और तीसरा है वीर। तो श्रृंगार, शांत और वीर रस जहाँ प्रमुख होते हैं वो महाकाव्य में होते हैं। वैसे तो इसमें सभी रसों का प्रयोग समय अनुसार किया जाता है। अन्य रसों का प्रवेश होता है जिसकी हम बात कर चुके हैं। यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्राकृतिक चित्रण होना चाहिए। जैसा भी हमने हाल ही में रामायण देखी, भगवान रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो यात्रा पर निकले, वो यात्रा वर्णन हुआ। कुछ नगरों में से उन्होंने भ्रमण भी किया। प्राकृतिक का चित्रण हुआ, जैसे कि चित्रकूट की बात कर ले हम, पंचवटी की बात कर ले हम। महाकाव्य के प्रत्येक अध्याय का जो प्रारंभ होता है या अंत होता है वो नवीन छंद से होता है, यानी कि एक नया छंद से ही प्रारंभ होगा, नवीन छंद से ही अंत होगा, यानी कि कोई सा भी छंद रिपीट नहीं होता, उसकी पुनरुक्ति नहीं। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। मंगलाचरण बोले तो देवी देवताओं की प्रार्थना। जैसे रामायण में प्रारंभ जब होता है तो भगवान की स्तुति से होता है। वहीं 3 मई से अभी आपकी रात्रि 9 बजे कृष्ण लीला स्टार्ट हो गई, उसका भी प्रारंभ मंगलाचरण से ही होता है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यह भी बन सकता है कि गद्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो गद्य का महाकाव्य उपन्यास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उपन्यास को, जिसकी चर्चा भी हम उपन्यास अलग वीडियो बनाकर ही करेंगे। देखते हैं दोस्तों कुछ महाकाव्य और उनके रचयिताओं के नाम देखते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए। तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, जो आप सभी को पता है। मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत, साकेत बोले तो अयोध्या। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का प्रिय प्रवास। दोस्तों यहाँ से विगत वर्ष में एक प्रश्न पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? क्या प्रश्न? खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। श्री कृष्ण सरल जी ने भी लिखा भगत सिंह। सुमित्रानंदन पंत का लोकायतन। चंदवरदाई का प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। यहां से प्रश्न पूछा गया है। इस पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, भूल भुलैया कहा जाता है। यहां से प्रश्न पूछा कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य है चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुक्षेत्र एमपीएसआई में पूछ लिया गया है, और उर्मिला। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने महाकाव्य की चर्चा करी, और अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो खंड काव्य की परिचर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम तुलसीदास जी का, मैथिली शरण गुप्त का भी अलग अलग वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की हम यही समाप्ति करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।